बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास मौलाना है। मेरा यूट्यूब चैनल देखें। आप सबको बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो को देखने के लिए निकाला। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर है। साबिक वज़ीर आज़म को फ़ौज ने गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी। अवाम उनके खिलाफ सड़कों पर निकली, उन्होंने अपने हामियों को सड़कों पर निकाला, सियासी अवामी चालें चलने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद अवाम उनके घर तक पहुंची। खबर यह है कि उनके घर को नजर आतिश कर दिया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जला दिया है, उनकी गाड़ियों को, उनके सामान को जला दिया, खाकस्तर कर दिया। इस सूरत में उन्होंने अपने हामियों को इकट्ठा करने की कॉल दे रखी थी और इकट्ठा करना था। फौज इदारों के खिलाफ बयानबाजी की जा रही थी, बयानबाजी करनी थी, हमले करवाने थे। इस सूरत में अवाम उनके खिलाफ इकट्ठी हुई और उसके बाद अब फौज ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। मुल्क की मईशत इस वक्त तारीख की अबतर सूरत हाल में थी, ना ही मुल्क की मईशत को चलाने के लिए करेंसी ऊपर थी। डॉलर वर्सेस जो लोकल करेंसी थी उसका बहुत बड़ा गैप था, डॉलर बढ़ता जा रहा था। पेट्रोल ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे, फॉरेन रिजर्व ख़त्म हो चुके थे, ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हो चुके थे, स्टॉक मार्केट का बुरा हाल था, बिजली घंटों घंटों जा रही थी, लोड शेडिंग थी, आटा, चीनी, गैस, घी, दाल, हर तरह की रोज़मर्रा की ज़रूरियात जो थे उनको पर लगे हुए थे। जहाँ पर मिलती थी बहुत महंगी, मोस्टली नायाब थी। ये सारी सूरत हाल होने के बावजूद वो शख्स मुल्क के ऊपर मुसल्लत था, हुक्मरानी कर रहा था और बारहा बारहा वो नेल्सन मंडेला की एग्जाम्पल देता था। वो खित्ते के अंदर उस मुल्क को बेहतरीन से बेहतरीन करने की बातें कर रहा था। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर वो दर्स दे रहा था। वो वज़ीर आज़म कह रहा था कि इस मुल्क को, इस खित्ते का सबसे पायदार और मजबूत तरीन मुल्क बनाया जाएगा। लेकिन आवाम को ये चीज़ें पसंद नहीं आई। कुछ उसके हामी थे जिन हामियों को लेकर वो बैठा हुआ था, लेकिन अब फ़ौज ने उसको हिरासत में ले लिया है। और ये सूरत हाल पाकिस्तान की नहीं है, ये सूरत हाल श्रीलंका की है। श्रीलंका के वज़ीर आज़म जो अब से कुछ दिन पहले तक भी वज़ीर आज़म थे, उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई और अब उनको फ़ौज ने गिरफ़्तार किया है, हिरासत में लिया है और वो वज़ीर आज़म नहीं रहे। उनके घर को नज़र आतिश कर दिया है। सारे अमल के अंदर 5 अफराद हलाक हुए। ये सारी सूरत हाल ज़्यादा दूर नहीं है। जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर हैं उससे बहुत ज़्यादा कदरे मुमासलत रख रही है, रिलेट कर रही है। पाकिस्तान में शुक्र है ना तो फ़ौज इदारों की मुदाखलत है सियासत के अंदर। फ़ौज बारहा कह रही है कि हमें सियासत से दूर रखा जाए। बहरहाल कुछ हैं, थोड़ा सा छोटा सा एक तबका है जो कि इस वक्त फ़ौज को सियासत में अंडेल रहा है और हल्फन अंडेल रहा है और अलानन अंडेल रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। दुश्मन भी इससे फ़ायदे उठा सकता है। पाकिस्तान के अंदर वो फेज़ तो ख़त्म हो गया, पिछला फेज़ तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब जो फेज़ है इस वक्त उसमें क्या क्या है, क्या क्या सोचने के लिए है। आपने देखा कि मईशत के हमारे कितने इशारे बुरे हैं। हमारी स्टॉक मार्केट एकदम से क्रैश कर गई। आपने कल देखा कि 900,000 के पॉइंट्स नीचे गिर गए, डॉलर 188 के ऊपर जा चुका है। हमारा जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है वो जब ऑपोजिशन में था तो बारहा ये कहता था कि कैसे हो सकता है कि एकदम से 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, इवन 50 रुपये तक पेट्रोल जो है वो बढ़ा है। तो ये 3 सालों के अंदर इतना पेट्रोल बढ़ा दिया, आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती और हम इस हुकूमत को पेट्रोल बढ़ाने नहीं देंगे। और अब उसकी मौजूदा तकरीरें ये थी कि डीजल के ऊपर 100 रुपया, 70 रुपया एक और 30 रुपया सब्सिडी नहीं दी जो सब्सिडी दी जा रही है वो, और 70 रुपया खसारा। यानी वो कह रहा है कि डीजल के ऊपर 100 रुपया समझ रहे हैं आप, डीजल के ऊपर 100 रुपया हुकूमत बर्दाश्त कर रही है और इसको बढ़ाना चाहिए। यानी ये 250 पे चला गया। और इसी तरह पेट्रोल के ऊपर वो 70-80 रुपये बढ़ाने की बात कर रहा है। यानी उस वक्त वो कह रहा था, ऑपोजिशन में होते मिफ्ता इस्माइल कह रहे थे कि नहीं बढ़ाना, हम बढ़ाने नहीं देंगे। और अब ये वही चीज़ें दोबारा बात कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट गिर रही है, रिजर्व दोबारा से गिर रहे हैं। फॉरेन जो सारे के सारे लोग हैं जो रेमिटेंसेस भेज रहे थे, जो इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, बिकॉज ऑफ इमरान खान बहुत ज़्यादा करेंसी को पाकिस्तान के भेजते थे। 31 जो बिलियन डॉलर है वहाँ तक ही पहुँच गई थी। अब वो कम हो गई है, लोगों का एतमाद कम होता जा रहा है। मेरे खुद का एक दोस्त है, मेरा एक कज़न भी है, वो भी कह रहा था कि वो क्विट करना चाह रहा था। वो ऑस्ट्रिया में है एंड ही हैज़ टू
चूज़ वन कंट्री, वहाँ की शायद पॉलिसी होगी या फिर वो खुद चाह रहा होगा। तो उसने कहा कि पहले तो मैं सोच रहा था कि नहीं यार, मैं यहाँ पर ना पाकिस्तान की नेशनलिटी क्विट नहीं करूँगा, लेकिन अब जब से इमरान खान की हुकूमत गई है तो उसने मुझे हल्फन ये बोला, मैं ये आपको सही बता रहा हूँ, उसने कहा कि मैं पाकिस्तान की नेशनलिटी क्विट कर रहा हूँ, इस मुल्क का कुछ नहीं बनना जहाँ पर इतना सादिक अमीन और मुल्क की सोच और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को उजागर करने वाला एक लीडर मिला है, उसका ये हाल कर दिया है आप लोगों ने। ना आप लोगों को मीशत की समझ आई है, ना इंटरनेशनल अफेयर की समझ आई है। तो ये इंटरनेशनल जो लोग पाकिस्तान के दुनिया के अंदर आबाद हैं, वो किस तरह देख रहे थे इमरान खान को और उसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए पाकिस्तान के अंदर पैसा भी भेज रहे थे, बिजनेस आने की भी बात हो रही थी, अभी आया नहीं था। मसला ये था कि टीम जो थी उसकी मैनेजमेंट नहीं हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने हालात बुरे नहीं है कि साबिक वज़ीर आज़म के घर को नज़र आतिश किया जाए या मौजूदा वज़ीर आज़म के घर को नज़र आतिश किया जाए। लेकिन आपको पता है कि साबिक वज़ीर आज़म के घर को नज़र आतिश तो मुझे नहीं लग रहा, शायद उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। लेकिन जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, ये सूरत हाल अगर ज़्यादा देर तक ऐसे ही सस्टेन रही, अब मुझे पता चला है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ब्रेंट ऑयल जो है वो $5 एकदम से नीचे गिरा है, और इसके अलावा 6.1% दूसरा जो ऑयल है उसमें कमी आई है, वो 105 के ऊपर चला गया ब्रेंट ऑयल, और दूसरा जो है वो $103 के ऊपर जा चुका है। यानी इसको तकरीबन आप कह लें कि ये 40-50 के राउंड अबाउट अभी बहुत ज़्यादा है, 40-50 डॉलर फी बैरल के राउंड आएगा तो पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा हौसला होगा, या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो प्राइसेस ज़्यादा हैं और हमने कम रखी हुई थी, पिछली हुकूमत ने एक सब्सिडी दी हुई थी, ये हुकूमत उसको बर्दाश्त नहीं करने जा रही है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही। IMF का भी प्रेशर है, और अगर इसने उस प्रेशर को सस्टेन ना किया जो पिछली हुकूमत कर रही थी और एकदम से बढ़ा दिया, तो साबिक वज़ीर आज़म का तो भूल जाए, मुझे नहीं पता। साबिक वज़ीर आज़म के जो हामी ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ने के ऊपर, महंगाई के ख़िलाफ़ भी एहतजाज उनके अंदर आ जाएगा, और उसके बाद जो श्रीलंका के अंदर नज़र आतिश हुआ है या हालात ख़राब हुए हैं, तो अल्लाह ना करे, मैं नहीं चाहता कि उस तरह के हालात हों, लेकिन मुमासरत कहीं ना कहीं कुछ नज़र आ रही है। अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त बनती जा रही है, हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं, लोगों का बहुत गुस्सा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर। आपने अभी तक देखा कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो हैशटैग है वो अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर है। इवन जो ट्विटर है वो खुद हैरान हो गया कि आज तक इतना बड़ा ट्रेंड नहीं बना। तो ये सारी वो सूरत हाल हैं कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत को बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ दे रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल का मतलब टफ़ टाइम दे रही है, और इस सारे टफ टाइम को किस तरह मौजूदा हुकूमत ने कर्टेल करना है, ये उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। मैं फिर दुआ करता हूँ कि श्रीलंका की तरह ना तो फ़ौज हिरासत करे साबिक किसी भी वज़ीर आज़म को, और ना ही लोग उनके घरों को नज़र आतिश करें, और ये हुक्मरानों को और मौजूदा साहब को दोनों को देखना पड़ेगा कि हमने हालात को उस नहज के ऊपर नहीं लेकर जाना। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।